Good morning, dear students, and welcome to the official YouTube channel of LitMode। आज मैं आपको रीजनिंग की क्लास में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट बताने वाला हूँ। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जब आप IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये हो सकता है इसी तरह का पजल कल देखने को मिले या 4 तारीख को या 10 तारीख को देखने को मिल सकता है। तो इसी बेस पे मैं पैरेलल सिटिंग में क्लास लेकर के आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखिए। हो सकता है कि सेम पैटर्न आपको कल पूछ दिया जाए या फिर कोई ना कोई PO एग्जाम में जो IBPS PO का होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ध्यान से देखिए इस सेशन को। और मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बताता हूँ एक फेमस कोर्स। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज बर्थडे है। 1869 को इनका गुजरात में जन्म हुआ था। तो ये इनका फेमस कोट है, इफ यू वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एडुकेटिंग चिल्ड्रेन। जी हाँ, अगर हम शांति चाहते हैं, इस दुनिया में शांति चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, लड़ाई से या युद्ध से या वॉर से या गुस्सा से कभी भी कुछ भी नहीं जीता सकता है। ये नहीं कि हम विपन की बात कर रहे हैं, हम किसी कंट्री की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लड़ाई आपके मन में भी चलता है। लड़ाई जो होता है वो आप अपने आप से खुद है। आपको जो भी एक्सपीरियंस है उनका अपने आप से खुद लग की लड़ाई होनी चाहिए कि आखिर मेरे में क्या कमजोरी है, कौन सा हथियार ऐसा है कि मेरा कारगर साबित नहीं हो रहा है, और कौन सा हथियार ऐसा है कि मुझे वो सही मायने में दागने हैं और वो सक्सेस होना है। तो आप जी हाँ ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पीस से ही, कभी भी गुस्सा से, कभी लड़ाई से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट को भी, आजकल के स्टूडेंट को भी ऐसे ही होना चाहिए। पीस माइंड के साथ पढ़ना चाहिए, पीस माइंड के साथ हर काम करना चाहिए। और आपको आज बताना है कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी के साथ साथ आज किस फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे है, और उनका फेमस एक कोट भी आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखना है। जी हाँ, और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस भी होता है। तो ये कब से मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इतना तो पता होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है। 6 पीपल इस साइड में बैठे हुए हैं, 6 नॉर्थ में है, 6 साउथ में। हो सकता है कल इस तरह का सेम पैटर्न आ जाए, इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम। इसलिए मैं ये क्लास आज ले रहा हूँ कि कल या 3 या 4 या 10 तारीख को ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने मिले, और 3 से 4 मिनट में हमको सॉल्व कर देना है विद द 4 या 5 या 6 क्वेश्चन जो भी इस पे आए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 12 फैमिली मेंबर्स हैं, और 6 जो है वो साउथ की तरफ बैठे हैं और 6 जो है नॉर्थ की तरफ बैठे हैं। साउथ की तरफ रो 1 है और जो नॉर्थ की तरफ बैठे हैं वो रो 2 है। और जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, V से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक ये दिया हुआ कि हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह को पजल को सॉल्व कैसे करेंगे? हम 2 पॉसिबिलिटीज, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। लाइन हमने खींच लिया। 6 पीपल इस साइड में बैठे हैं तो हमने 6 पीपल देना है। इसी तरह से इसमें भी इसके ठीक सामने होना चाहिए कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पैरेलल में हमेशा आमने सामने कभी ना कभी सवाल भी आ जाता है। तो हमारा ड्रॉ भी ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल आमने सामने पता चल पाए। अब साउथ की तरफ बैठे हैं रो 1 वाले, और ये नॉर्थ की तरफ बैठे हैं। आप हो सकता है कि एरो लगा सकते हैं, बट एरो मत लगाइए। बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए कि ऊपर वाला साउथ है और नीचे वाला नॉर्थ है। एरो लगाएंगे इतना टाइम नहीं होता है। हम सजाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। एग्जाम में भी एरो लगाने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड में बाय डिफॉल्ट रख लेना है कि रो 1 कौन सा होगा, रो 2 कौन सा होगा, रो 2 में साउथ या बैठा है या नॉर्थ बैठा है, और रो 1 में नॉर्थ बैठा है या साउथ बैठा है। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जैसे हमें पता चलेगा कि रो 1 में सारे के सारे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और रो 2 में सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N एंड आइदर V और N सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन।
v जो बैठा है n के राइट में थर्ड पे बैठा है, और v और n में से कोई ना कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। दो पॉसिबिलिटीज में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप n को यहां पे ले सकते हैं और उसके राइट में थर्ड यहां पे v हो जाएगा, और n को यहां पे आप ले सकते हैं और उसके राइट में थर्ड 1 2 3 तक v हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात को कि यहाँ पे v लास्ट में है और यहाँ पे n लास्ट में है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज ले लिया। अब कहता है द वन ऑफ द फैमिली मेंबर हु फेसेस n सिट सेकंड टू द राइट ऑफ k। जो भी n के सामने बैठेगा वो k के राइट में सेकंड होगा। k यहाँ पे होगा तो n के सामने बैठा हुआ है, उसके बाद k यहाँ पे होगा जो n के सामने सेकंड पे बैठा हुआ है। दो चीज हो सकती है। नेक्स्ट कहता है who faces and k, two people sits between h and l। h और l के बीच में दो बैठा है। मान के चलिए h l and two people, neither h nor l sit any extreme of the line। h और l के बीच में दो लोग बैठा हुआ है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम इंड लाइन पे नहीं बैठा है। मतलब कि h और l कहीं भी एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठाएगा। तो अगर हमने h को यहाँ पे ले लिया तो हमें l को यहाँ पे लेना होगा, जो कि k ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम h को यहाँ पे या l को, तो एक्सट्रीम इंड कोई ना कोई इसमें लेना ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारा तीसरी सेंटेंस में ही खत्म हो गया। इसमें हम देखते हैं, अगर हमने l या h को यहाँ किसी को लिया और यहाँ पे l या h को किसी को हमने ले लिया, दोनों में से कहीं h या l बैठ सकता है। ये सही है, ये तरीका सही है। देखिए जब भी हम इस तरह का साइन देते हैं तो ध्यान से देखिए इस चीज को कि हम दो पॉसिबिलिटी में कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम 4-5 पॉसिबिलिटी जितनी बनते जाए उतनी बताते जाए। आप शॉर्टकट तरीका सीखिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। अब नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। हम एम को कहाँ पे बैठा सकते हैं? जो भी एच का इमीडिएट नेबर है वह एम के लेफ्ट में थर्ड पे बैठा है। अगर मान के चलिए हमने एम को यहाँ पे बैठा दिया 1 2 3, तो कौन क्या कहता है एम के बारे में? द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब एच अगर हमने यहां, तो यहां पे जो भी बैठेगा वो एच का नेबर होना चाहिए। बट अगर हम एच को यहां भी लेते हैं तो एच के आमने सामने बैठ जाता है। ये समझिए इस बात को। हम एम को अगर यहां पे लेंगे तो जो भी पर्सन यहां पे बैठेगा वह एच के सामने बैठ जाएगा, और अगर हम एल को यहाँ पे ले तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा, जो कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर हमें इस पर्सन को यहाँ, तो एम का पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे एम नहीं बैठ सकता है। अगर हम एम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे सेकेंड भी एन बैठा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो एम के लिए एक ही जगह बचा है, एम यहाँ पे बैठेगा 1 2 3। यहाँ पे कोई जो भी बैठेगा वह एच का इमीडिएट नेबर होगा। तो एच के लिए कंफर्मेशन हमें मिल गया कि एच यहाँ पे बैठेगा, और L कहाँ पे बैठेगा? L यहाँ पे बैठेगा। हमें कंफर्मेशन मिल गया कि कौन कहाँ पे बैठ रहा है। O एंड W आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। O और W आपस में इमीडिएट नेबर हैं। तो O और W साथ में बैठे हैं रो 1 में, तो O यहाँ पे बैठ सकता है या W यहाँ पे बैठ सकता है। O यहाँ पे बैठ सकता है या W यहाँ पे बैठ सकता है। दोनों चीज हो सकती है। ध्यान से देखिए इसको, यहीं पे क्लू है और यहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे 2 से 3 मिनट में इस तरह के सवाल को सॉल्व, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो 2 से 3 मिनट में इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में आई सेकेंड है। अगर हमने जी को यहाँ पे लिया तो आई यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो जी के लिए यहाँ पे एक ही है कि जी यहाँ पे बैठेगा और आई यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब कहता है अब कौन सा छूट गया? अगर इसमें 5 लोग आ गए हैं तो एक ही कोई छूटा ना, तो कौन कुछ जी एच आई जे के, तो जे छूट गया, तो जे को यहाँ पे ले लीजिए। अब लास्ट सेंटेंस, W डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अगर जे बैठा है तो जे के नेबर में एच बैठा है, तो यहाँ पे W नहीं हो सकता। यहाँ पे कहता है नहीं, तो O यहाँ पे होगा। अगर O यहाँ पे हो जाएगा तो W यहाँ पे बैठ जाएगा, और M V W O N, तो एक कोई छूट रहा है, X छूट रहा है, तो X यहाँ पे बैठ जाएगा। हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया इस तरह से। तो बस आपको 2 से 3 मिनट में अगर आपने प्रैक्टिस करेंगे, देखिए पजल कितना भी हम शॉर्ट तरीका आपको बता दें, पजल कितना भी ले, जब कितना भी बोले कि आप इस तरीका से कीजिए, पर जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
बहुत बार बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमने सॉल्व किया तो नहीं हुआ, बट आपने किया तो हो गया। तो हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, आपको बेस्ट रूल बताते हैं। सारा पॉसिबल को लिखने के लिए जाएंगे तो हमारे पास 20 मिनट में हम रीजनिंग में कम से कम 30 से 32 नंबर लाना है, तभी हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैथ में 30 या 35 लाना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू रीजनिंग। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि रीजनिंग में ही 95-100% स्कोर किया जाए। इसी बेस पे जो क्वेश्चंस है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे देने हैं। आपको 1 से 3 क्वेश्चन है, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को यहीं पे और इसका आंसर देख लीजिए कि कौन सा होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद 4 to 6 यहीं पे दिया है, इसको भी पॉज कर लीजिए और पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए इस क्लास हमारे क्लास से रिलेटेड, तो आप ठाकुर कमर्शियल प्रोटोटाइप टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ग्रुप भी है। और अगर कोई फीडबैक है तो hi@lightmood.in पे हमें मेल कीजिए। हम बहुत ही जल्द ऐसा क्लास लेकर के आएंगे कि रीजनिंग में आपको IBPS PO प्रीलिम्स हो, आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सा पजल आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस पे बहुत ही जल्द क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जिनका भी एग्जाम है कल 3 तारीख को, उनको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अटेंडेंस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आपसे जितना बेस्ट हो सके वो करके आइए। और प्लीज़ 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 एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अगर एक्यूरेसी कम हो गई आपकी तो IBPS फिर तो वो दिक्कत कर देगा IBPS। तो इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, अटेंडेंस पे बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द होल द टीम ऑफ लाइट मोड। थैंक्स, बाय बाय।